नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो सीरीज़ के अगले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि आलेखीय विधि से आपको निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करना है और जो दिए गए व्यवरोध हैं उनके अंतर्गत आपको z का अधिकतमीकरण करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए किस प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो मैं एक बार दोबारा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो ये व्यवरोध दिए गए हैं, इन व्यवरोधों के अंतर्गत आपको इन समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करना होता है। जब आप ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं तो इन समीकरणों को ग्राफ में प्लॉट करने के पश्चात आपको उभयनिष्ठ क्षेत्र या उभयनिष्ठ भाग का मान ज्ञात करना होता है। उभयनिष्ठ भाग के अंतर्गत आपको जो कॉर्नर के बिंदु होते हैं, मतलब जो आपके सिरे के बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को आपको ज्ञात करके उस पर z के मान को ज्ञात करना होता है और इस प्रकार आप z का अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम फिर से इस तरीके को अपनाते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं, जो कि उत्तराखंड बोर्ड में वर्ष 2016 में 6 अंक में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको z का अधिकतमीकरण करना है और निम्नलिखित व्यवरोध आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो दी गई गणितीय समीकरण है इसको क्या करता हूँ, इसका आलेखीय निरूपण करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y अक्ष है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले मान ज्ञात करना है किसका, 3x प्लस 5y का। तो मैं यहीं पर से इसको हल कर लेता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3x प्लस 5y। तो देखिए, मैं इसको इक्वल्स टू 15 के लिए पहले हल करता हूँ। जब मैं बराबर 15 के लिए इसको हल कर लूँगा तो उसके पश्चात मैं आसानी से इसको लेस देन 15 का मान ज्ञात कर लूँगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना होता है, एक्स अक्ष पर अगर आपको बिंदु ज्ञात करना है तो यहाँ पर y के मान को आपने शून्य रखना होता है। तो जब आप y का मान शून्य रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x बराबर 15, क्योंकि y को आप शून्य रखेंगे तो 5 गुणा शून्य शून्य हो गया। तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिल जाएगा, 15/3। तो 3 पंचे 15। तो आपको बिंदु क्या प्राप्त हो गए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5,0। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, y अक्ष पर देखना है। तो y अक्ष पर आपको क्या मिलेगा, x का मान शून्य आपको रखना होगा। तो x का मान शून्य रख दीजिए समीकरण में। तो 3 गुणा शून्य शून्य हो गया। तो सीधे मैं लिख लेता हूँ 5y बराबर 15। तो y का मान कितना आ जाएगा, 15/5। तो 5 तियाँ 15। तो आपको बिंदु क्या प्राप्त होगा, 0,3, क्योंकि आप पहले x रखते हैं फिर y रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दो बिंदु प्राप्त होगा और इन दोनों बिंदुओं की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, रेखा को खींच सकते हैं। तो आप बिंदु ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक 0,0 हो गए। तो 1 2 3 4 5। तो आप इसको कर लीजिए। तो 5,0 ये बिंदु हो गया। उसके बाद 0,3 आपको y एक्स पे प्लॉट करना है, 2 3। तो आप इसको लिख लीजिए 0,3। तो आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा को आपको खींच लेना है। तो आपने रेखा खींच ली। तो देखिए कितनी आसानी से आपने ये रेखा यहाँ पर खींच ली है। तो अब आपको इसमें समीकरण को लिखना है, जो कि क्या था आपका, 3x प्लस 5y। अब देखिए, मुझे इसको दिखाना है लेस देन इक्वल्स टू 15। मतलब आपको इस जो लाइन है इससे नीचे के भाग को लेना है। तो आप क्या कर दोगे, एरो से इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दोगे ताकि आपको आसानी रहे कि आपको किस भाग को दिखाना है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया, आपने पहली वाली समीकरण को रखकर यहाँ पर मान ज्ञात कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरी समीकरण को हल करता हूँ। तो दूसरी समीकरण आपको दी गई है 5x प्लस 2y। मैं फिर से वही बराबर 10 के लिए इसको पहले हल कर लेता हूँ। तो देखिए, आपको अब क्या करना है, वही x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा, शून्य आपको रख देना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x बराबर 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10/5 बराबर 2। तो आपको बिंदु क्या प्राप्त हो गए, 2,0। तो ये हो गया। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, y अक्ष पर आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो y अक्ष पर क्या करेंगे, आप x के मान को शून्य रख देंगे। तो x का मान शून्य रखते ही आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2y बराबर 10। तो y का मान कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। तो बिंदु क्या प्राप्त हो गया आपको, 0,5। तो देखिए कितनी आसानी से आपने ये दो बिंदु भी ज्ञात कर लीजिए। तो आपको बस इसको यहाँ पर निरूपित कर देना है। तो 1 2, तो 2,0 ये बिंदु हो गया आपका।
इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला बिंदु आपका 0,5। तो आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो आपने क्या करा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा को खींच लिया। अब देखिए आपको सवाल में तो पूछा गया है कि 5x + 2y <= 10 होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा, पहले यहाँ पर इसको लिख दिया, कौन सी रेखा है ये, 5x + 2y। अच्छा, <= 10 आपको दिखाना है, मतलब आपको इस रेखा से पीछे वाला भाग, मतलब छोटा भाग, मतलब पीछे वाले भाग को दिखाना है। तो इस रेखा से पीछे वाला भाग आपका ये हो गया। आप यहाँ से एरो से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया दूसरा भाग। अब आपको तीसरा व्यवरोध दिया गया है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको उस दिन पहले वीडियोस में भी बताया है कि x का मान 0 से बड़ा इस वाले भाग में होने वाला है। तो आपको यहाँ पर इस भाग को देखना है, x > 0। देखिए आप नीचे वाला भाग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, y का मान भी आपको देखना है जो कि <0 होना चाहिए। इन बिंदुओं पर y का मान ऋणात्मक होगा, अतः हम नीचे वाले भाग को, इस मुख्य अक्ष से नीचे वाले भाग को नहीं हम लेंगे। अब ऐसे ही y > 0 मतलब फिर से आपको ये वाले भाग को लेना है। तो y > 0 आपको फिर से ऋणात्मक वाले भाग को नहीं लेना है, सिर्फ धनात्मक वाले भाग में आपको इसका मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना होता है, पहला पद हमने हल कर लिया कि हमने इसका ग्राफी निरूपण कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि आपको एक उभयनिष्ठ भाग को देखना है कि जो इन सारी जो आपको अवरोध दिए गए हैं या व्यवरोध दिए गए हैं इनको संतुष्ट करे। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इस भाग को ध्यान से देखें, जिसको मैं अभी यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये वाला भाग, तो ये वाला भाग आपका उभयनिष्ठ भाग है जो कि सारी दिए गए व्यवरोधों को संतुष्ट करता है। तो आपने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अब आप इनके बिंदुओं का कुछ नाम दे दीजिए। बिंदु ए, इसको आप बिंदु बी लिख लीजिए, इसको बिंदु सी लिख लीजिए, इसको बिंदु डी लिख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पता है। तो आपको इन कॉर्नर के जो बिंदु हैं, कोने पर जो बिंदु हैं, उनके मान आपको ध्यान रखने हैं। तो ए का मान 0,0 है, बिंदु बी 0,3 है, बिंदु सी अभी मुझे ज्ञात नहीं है, मैं इसको ज्ञात करूंगा अभी, और बिंदु डी का मान मुझे ज्ञात है 2,0 है। अब देखिए बिंदु सी आपका इन दो रेखाओं के कटान बिंदु पर उपस्थित है या है। तो आपने दोनों रेखाएं लिख ली पहले। तो 3x + 5y = 15 और 5x + 2y = 10। तो इन दोनों समीकरणों को आपको हल करके x एवं y का मान ज्ञात करना होगा, तभी आप उस कटान बिंदु को ज्ञात कर पाएंगे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आप किसी भी एक समीकरण से विस्थापित कर लीजिए, चाहे से आप x का मान हटा लीजिए, चाहे आप y का मान हटा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर इस समीकरण को 2 से गुणा कर लेता हूँ, इस समीकरण को 5 से गुणा कर लेता हूँ। देखिए 2 से गुणा करूँगा तो 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6x + 10y = 30। ये हो जाएगा 25x + 10y = 50। अगर आप इनको घटा दें तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा। 25 में से 6 घटाएंगे तो आप क्या मिल जाएगा आपको 19। x बराबर यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, -19x और -20। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको 20/19। एक बिंदु ये प्राप्त हो जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा अगर कहीं पर कोई गलती ना हुई हो। तो 3x + 5y = 15, 5x + 2y = 10। आपने इस समीकरण को 2 से गुणा करा तो 3 दूनी 6x धन 5 दूनी 10y = 15 दूनी 30। और यहाँ से 5 से गुणा करा तो 5 बचा 25x धन 10y = 50। आपने घटा दिया तो 19 आ गया और यहाँ पर आपको 20 प्राप्त हो गया। तो 20/19 आपको ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब x के मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप रख लीजिए समीकरण इसी में, पहली वाले में रख लीजिए। अगर आप तो 3 × 20/19 धन 5y = 15, इस पर आप रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5y = 15 माइनस, इसे अब उधर ले चलिए 60/19। तो ये कितना हो जाएगा 15 × 19 - 60/19। तो 15 नम्मा 135। तो 13, 15 कम 15 और 15 में 13 जोड़ दो आप, तो 15 में 10 25 और 3 28 -60/19। तो यहाँ से आपको कितना मान मिल जाएगा 200, यहाँ पे से आप 5 हो गया 225/19 और 5y का मान ये है आपका। तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 225
बट्टा 19 गुणा 5। तो 5 से आप काट लीजिए, 5 चक्को 20, 2 और 25 बन गया, मतलब 5 पच्चा 25, तो 45 बट्टा 19। तो मतलब यहाँ से आपको x का मान तो इतना मिल गया और y का मान कितना मिल गया आपको 45 बट्टा 19। तो यहाँ पर आप मान रख लीजिए। तो मैं ये थोड़ी जगह कम हो गई है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 20 बट्टा 19 और दूसरा 45 बट्टा 19। तो आपको ये बिंदु भी मिल गए 20 बट्टा 19 और 45 बट्टा 19। तो आपको चारों बिंदु प्राप्त हो गए। अब आपको क्या करना है, z का अधिकतमीकरण करना है। तो अधिकतमीकरण करने के लिए आपको क्या करनी होगी, एक छोटी सी टेबल बनानी होगी। उस टेबल में आपको इन सभी बिंदुओं पर z के मान को ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको हल करें। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करा, उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात कर लिए। तो अब आपको क्या करना है, z के मान को ज्ञात करना है। तो बिंदु a पर आप z का मान अगर आप रखेंगे तो बिंदु a के लिए z का मान कितना मिल जाएगा आपको 0। बिंदु b पर 0,3, तो x का मान 0 रखिए, y का मान 3 रखिए, तो आपको z का मान कितना मिल जाएगा, तो 3 गुणा 3 मतलब 9। बिंदु c पर आप ध्यान दीजिए 20 बट्टा 19 और आपका 45 बट्टा 19 पर आपको ज्ञात करना है z का मान, मतलब x का मान आपको इतना रखना है 20 बट्टा 19। तो रखिए 5 गुणा 20 बट्टा 19 धन 3 गुणा 45 बट्टा 19। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 235 बट्टा 19, जो कि लगभग आपको मिलेगा 12.368। अगर आप आराम से हल करेंगे तो आप ज्ञात कर लेंगे। और चौथा बिंदु जो डी है, डी पर जो कि आपका बिंदु है 2,0, यहाँ पर जब आप मान ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 दूनी 10। तो आपको सारे बिंदु आसानी से प्राप्त हो गए। तो देखिए आपको मिला डी पर मान 10, सी पर 12.368, बी पर 9, ए पर 0। तो आपको क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है z का। तो अधिकतम मान आपको किस पर प्राप्त हो रहा है, बिंदु सी पर। तो आपको बिंदु सी पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, अधिकतमीकरण करना था तो आंसर आपका कितना आ गया, अधिकतम मान 12.368, जो कि बिंदु सी जिसके आपके निर्देशांक हैं 20 बट्टा 19 एवं 45 बट्टा 19। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12.368। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए, आगे आपको और भी प्रश्न मैं हल करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।